नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। रेल मंत्री ने लिया रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्यों पर जायजा, यात्रियों से लिया फीडबैक। रोटरी राउंड टाउन क्लब ने प्रज्ञा निकेतन छात्रावास को सहायता दी। आईपीएल खिलाड़ी शिवालिक शर्मा को दुष्कर्म केस में किया गिरफ्तार। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सोमवार को जोधपुर दौरे पर रहे। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने अश्विनी वैष्णव की अगुवानी की। अपने संक्षिप्त जोधपुर प्रवास के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जोधपुर रेलवे स्टेशन पर चल रहे नवीनीकरण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। अश्विनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का बारीकी से निरीक्षण कर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी से विस्तृत चर्चा की। इस दौरान डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने सभी कार्यों की संपूर्ण जानकारी रेल मंत्री को दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मारवाड़ में जोधपुर रेलवे स्टेशन का बहुत पुराना इतिहास है। बदलते समय के साथ और यात्रियों के बढ़ते दबाव के चलते पिछले काफी समय से स्टेशन के नवीनीकरण की आवश्यकता थी। उन्होंने बताया कि आधुनिक समय के हिसाब से स्टेशन पर उचित कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर एलिवेटेड रोड, शहर के पारंपरिक खान पान की व्यवस्था, भगत की कोठी के पास कार्गो टर्मिनल गेट संख्या 2 का नवीनीकरण जैसे काफी महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने रेल के लिए 72 बजट दिया है, जिसके चलते रेल के क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किया जा रहा है। रेलवे का बजट मिलता है और उसका लाभ भी बहुत हुआ है। रेलवे का काम जिस तरह से इस दौरान हुआ है, अगर मैं आपको इन 10 वर्षों का डिटेल दूं तो इन 10 वर्षों में 3784 किलोमीटर पटरियां बनी राजस्थान में। 3784। इसको आप कंपेयर करो तो डेनमार्क जैसा देश, डेनमार्क जैसा एक समृद्ध देश, उससे ज़्यादा पटरियां अपने 2014 के बाद में बनी हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हुआ है और 85 स्टेशन, 85 स्टेशंस को अमृत स्टेशन के तहत पुनर्निर्माण किया जा रहा है। देखो मोदी जी ने एक कैसे चीज़ों को बदला। आप पुरानी समय की अगर बातों को याद करोगे तो केवल एक पेंट करना होता था, वो स्टेशन को आदर्श स्टेशन का नाम दे देते थे कांग्रेस के ज़माने में। मोदी जी आगे के 50 साल के हिसाब से सोच रहे हैं और इसीलिए वो हमेशा हमको कहते हैं कि आगे का सोचो, 50 साल के हिसाब से प्लानिंग करो और उस हिसाब से स्टेशनों का पुनर्निर्माण करो। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के मुंबई इंडियंस के क्रिकेटर रहे शिवालिक शर्मा को जोधपुर पुलिस ने दुष्कर्म के केस में गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि क्रिकेटर शिवालिक शर्मा के खिलाफ कुछ समय पहले दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। इसमें पीड़िता का मेडिकल और कोर्ट में बयान समेत अन्य कार्रवाई पूरी हो चुकी है। पुलिस क्रिकेटर की तलाश कर रही थी। आरोप है कि क्रिकेटर ने सगाई कर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। एसीपी आनंद सिंह ने बताया कि आईपीएल क्रिकेटर शिवालिक शर्मा के खिलाफ पुरी भक्ताजनी के सेक्टर 2 निवासी एक युवती ने मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट में युवती ने बताया कि वह फरवरी 2023 में गुजरात के वडोदरा घूमने गई थी, तब शिवालिक के संपर्क में आई। दोनों की दोस्ती हो गई, फोन पर बात होने के साथ नजदीकियां बढ़ गई। इसके बाद दोनों के माता पिता आपस में मिले। शिवालिक के माता पिता अगस्त 2023 में जोधपुर आए थे। इसके बाद दोनों की सहमति से सगाई हो गई। युवती के रिपोर्ट के अनुसार सगाई के बाद शिवालिक वापस जोधपुर आया तो उसने शारीरिक संबंध बनाए। राजस्थान में कई जगह पर दोनों घूमने गए। अगस्त 2024 में पीड़िता को वडोदरा बुलाया तो शिवालिक के माता पिता ने उससे कहा कि यह क्रिकेटर है, ऐसे में अब यह सगाई आगे नहीं रह सकती, इसके दूसरी जगह से रिश्ते आ रहे हैं। इसके बाद यह मामला दर्ज हुआ। मामले की जांच पुरी भक्ताजनी थाना प्रभारी कर रहे हैं। जोधपुर के लाइकान मोहल्ले में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। इन बदमाशों ने रविवार देर रात करीब 10 बजे ऑटो रिक्शा के कांच फोड़ दिए। ऑटो रिक्शा के कांच फोड़ने की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार लाइकान मोहल्ले में स्थित शरीफ चौक क्षेत्र में रविवार देर रात एक युवक ने धारदार हथियारों से वहां खड़े ऑटो रिक्शा के कांच फोड़ने शुरू किए, जिसके चलते उसने कुछ ही क्षणों में करीब 10 ऑटो रिक्शा के कांच फोड़ दिए।
कांच फोड़ने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक युवक अपने दोनों हाथों में हथियार लिए कांच फोड़ रहा है, जबकि एक अन्य युवक उसके पीछे खड़ा नजर आ रहा है। इस घटना को लेकर क्षेत्रवासियों में रोष है। वहीं अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भारत के सबसे पुराने और बड़े ट्विंस क्लब भोपाल ने एक बार फिर भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। चीन में 30 अप्रैल से 4 मई को हुए 19वें मोजियांग इंटरनेशनल ट्विन फेस्टिवल में जोधपुर की जुड़वा बहनों मंजरी मयूरी अरोड़ा ने बेस्ट डांस परफॉर्म कर अपनी बाजी मार ली और भारत का गौरव बढ़ाया। दोनों बहनों का जोधपुर लौटने पर परिजनों व अन्य लोगों ने जोरदार स्वागत किया। जो बाजनी हाउसिंग बोर्ड में रहने वाली जुड़वा बहनें कैन कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रही है। दोनों बहनें बचपन से माधुरी दीक्षित के डांस की फैन थी और उनसे प्रेरित होकर आगे बढ़ी। रद्दम इंस्टीट्यूट ऑफ डांस एंड म्यूजिक में कोरियोग्राफर प्रेरणा राठी से 6 साल से कथक और राजस्थानी नृत्य सीख रही है। मंजरी मयूरी के पेरेंट्स राखी व सुरेश अरोड़ा ने बताया कि ट्विंस क्लब भोपाल इस फेस्टिवल में 2014 से भाग ले रहा है। इसमें 25 से 40 देशों के जुड़वा प्रतिभाशालियों को लाकर सभी संस्कृतियों के समावेश का संगम होता है। इस महोत्सव में चीन की प्रमुख गतिविधियों में ट्विंस सिटी परेड, सभी प्रतिभागी ट्विंस की शोभा यात्रा, ग्रुप ट्विंस फोटोशूट, अन्य कलाओं का प्रदर्शन जैसी कई एक्टिविटीज होती है। गौरतलब है कि मंजरी और मयूरी ने हाल ही में जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड में माधुरी दीक्षित के साथ कथक और भवाई नृत्य की प्रस्तुति दी थी। नमस्ते, मैं मंजरी अरोड़ा, ये मयूरी अरोड़ा। हम लोग गए थे चाइना ट्विंस फेस्टिवल में 19 मोजियांग ट्विंस फेस्टिवल, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे ट्विंस आते हैं और अलग अलग इवेंट्स होते हैं। वहाँ डांस फंक्शंस होते हैं, डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, परफॉर्मेंसेस होती है। ऑल ओवर इंडिया से लोग परफॉर्म करते हैं। ऑल ओवर इंडिया से जितने भी ट्विंस होते हैं ना, कनेक्टेड 5-6 हमने कम से कम 500-600 ट्विंस देखे वहाँ पे। हमने सारे इवेंट्स अटेंड करे। मतलब मेमोरेबल मोमेंट था वो हमारे लिए। वो हमारे मम्मी पापा की वजह से पॉसिबल है, तो हम लोग वहाँ जाके आ पाए। राजस्थान से आप लोग? हाँ, हम राजस्थान से हम लोग गए थे। इंडिया से 2-4 ट्विंस और थे, राजस्थान से हम लोग थे। हमने प्रेरणा मैम से डांस सीखा है, भवाई डांस सीखा, जो हमने वहाँ परफॉर्म किया था, जिसमें अपन 7 चरी रख के डांस करते हैं। वो हमने प्रेरणा मैम से शिक्षा ली, रिदम इंस्टीट्यूट ऑफ डांस एंड म्यूज़िक। तो आज इतने बड़े स्टेज पे हमें परफॉर्म करने का मौका मिला है, उसमें हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। वहाँ पे लोग बहुत एक्साइटेड और पागल हो गए थे इंडिया का परफॉर्मेंस देख के। तो इतना बड़ा परफॉर्म करना और वहाँ से ये लेकर आना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और जोधपुर नगरी के लिए तो और ही अच्छी बात है। सूर्यनगरी में रविवार रात से ही रुक रुक के हो रही बारिश का दौर आज सुबह भी जारी रहा। शहर के कई हिस्सों में बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया और ठंडक का एहसास होने लगा। पिछले कुछ दिनों से मौसम में अचानक से आए बदलाव की वजह से तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। तेज हवा और बारिश के चलते शहर के कई जगहों पर पेड़ उखड़ने और बिजली के पोल टूटने की घटनाएं भी सामने आई। रविवार देर रात के बाद मौसम में अचानक बदलाव आया और तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश होने लगी। लगातार 2 दिन हुई बारिश के बाद शहर की सड़कें भी जवाब देने लगी, जिसके चलते अधिकांश जगहों पर पानी भराव की स्थिति और बड़े बड़े गड्ढे नजर आने लग गए। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रविवार देर रात से हो रही तेज बारिश के बाद शहर के अधिकांश हिस्सों में जलभराव की स्थिति हो गई। ऐसा ही एक नजारा आज सुबह जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर देखने को मिला, जहां मुख्य द्वार के बाहर चारों ओर पानी भर गया। अत्यधिक जलभराव के चलते स्टेशन आने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बड़ी बात यह है कि यह जलभराव की स्थिति उस वक्त देखने को मिली जब थोड़ी ही देर बाद जोधपुर दौरे पर आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए आने वाले थे, जिसके चलते स्टेशन प्रशासन द्वारा आनन फानन में टैंक और मोटर के जरिए पानी निकालने की कवायद शुरू की गई।
रोटरी राउंड टाउन क्लब जोधपुर ने प्रज्ञा निकेतन विशेष छात्रावास में दिव्यांगजनों के पुनर्वास और प्रशिक्षण के लिए एक सराहनीय पहल करते हुए 2 लाख रुपए, 10 पंखे एवं 50 बेडशीट दान स्वरूप प्रदान की। यह सहयोग छात्रावास में रह रहे बच्चों की सुविधाओं में सुधार हेतु किया गया। कार्यक्रम में क्लब के प्रमुख पदाधिकारियों, अध्यक्ष मनीष सलेजा, उपाध्यक्ष नरेंद्र डूंगरवाल, सचिव सुनील जोशी, संयुक्त सचिव आशीष मेहता आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण एवं युवा शक्ति विषय पर वक्ता डॉक्टर ओपी टाक ने युवाओं को देश के भविष्य निर्माता बताते हुए उनकी सक्रिय भूमिका पर प्रेरक विचार रखे। नमस्कार मित्रों, रोटरी क्लब ऑफ राउंड टाउन की ओर से प्रज्ञा निकेतन केंद्र में एक कैंपेन चलाया गया। उस कैंपेन के अंतर्गत यहाँ पर करीब 50 बेडशीट्स, 10 फैंस और करीब 2 लाख रुपए कैश यहाँ डोनेट किया गया, यहाँ सहायता की गई है। ये प्रज्ञा निकेतन केंद्र दिव्यांग बच्चों के सेल्फ डिपेंडेंट बनने की सारी सुविधाएं यहाँ प्रोवाइड करते हैं। यहाँ निःशुल्क सारी व्यवस्था की जाती है और रोटरी क्लब ऑफ राउंड टाउन की ओर से ये एक सौभाग्य हमें मिला। यहाँ की व्यवस्थापक मीना जी ने हमें एक आग्रह किया कि हमें कुछ ज़रूरतमंद चीज़ों की ज़रूरत है, तो रोटरी क्लब ऑफ राउंड टाउन की ओर से पूरी टीम ने एक प्रयास किया। उस प्रयास के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं की गई और आज उसे एक समारोह के रूप में बनाया गया। इसके लिए प्रज्ञा निकेतन केंद्र का तहे दिल से स्वागत किया जाता है। धन्यवाद। छात्रावास जो दिव्यांग छात्रों का हर तरीके से विकास करता है, हर तरीके से उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, उनके लिए हमें मीना बर्डिया जी जो यहाँ की अध्यक्ष हैं और सेक्रेटरी ईरा सिसोदिया जी ने आमंत्रण दिया कि उन्हें कुछ सहयोग राशि और कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे क्लब को एक मौका दिया गया, तो रोटरी राउंड टाउन ऑफ जोधपुर ने उस सहयोग राशि में 2 लाख रुपये नकद, 10 पंखे और 50 बेडशीट का सहयोग दिया है। और हम हमने ये भी, हमारे अध्यक्ष ने ये भी व्यक्त किया कि इन फ्यूचर अगर इस छात्रावास को किसी भी तरह की कोई ज़रूरत होती है तो वो हमें बेझिझक वापस से याद कर सकते। रेलवे स्टेडियम में सन टू ह्यूमन फाउंडेशन द्वारा 5वीं बार 28 मई से 2 जून तक नए दृष्टिकोण वाला शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर प्रतिदिन सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक चलेगा, जिसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समागम से जीवन में स्वास्थ्य, आनंद और चेतना की जागृति हेतु क्रांतिकारी मार्गदर्शन दिया जाएगा। इस शिविर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सही आहार, सही व्यायाम और सही ध्यान के यूनिवर्सल सूत्रों के साथ साथ उनके व्यवहारिक प्रयोग भी कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिविर का उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को सुंदर बनाना और हर घर में स्वास्थ्य, समृद्धि व आनंद को पहुंचाना है। अब तक इस शिविर के माध्यम से हजारों लोगों ने न केवल 10 से 30 किलो तक वजन घटाया, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, अस्थमा, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से भी मुक्ति पाई। शिविर में एक विशेष अदृश्य नाश्ता भी प्रदान किया जाता है, जो शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर मस्तिष्क को जागृत करने में मदद करता है। आप सभी को प्रणाम। जोधपुर में दूसरी बार एक अद्भुत अवसर, नए दृष्टिकोण वाला शिविर जो कि रेलवे स्टेडियम ग्राउंड में 28 मई से 2 जून होने वाला है। इस 6 दिवसीय शिविर में सुबह 5:30 से 7:30 एक सत्र रहेगा, जिसमें प्रवचन नहीं प्रयोग कराए जाएंगे, जिसमें हमें बताया जाएगा कि हमारी जो जड़ है, हमारी नाभि, इसे शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहले शरीर के तल पे राइट फूड, वो भी यूनिवर्सल लॉज के अकॉर्डिंग होता क्या है, राइट एक्सरसाइज एवं राइट स्लीप, और उसके बाद आप 3 दिन के हमारे शाम के सत्र रहते हैं, क्योंकि मन की शक्तियाँ जगनी शुरू होती हैं शाम की संध्या के साथ। तो उसमें हमारी मन की शक्तियों को जागृत करने के सूत्र एवं प्रयोग कराए जाएंगे। आज हमारे जीवन में इतनी समस्याएं हैं कि हम उसका हल ढूंढते ढूंढते ही थक जाते हैं। हर तीसरे घर में कैंसर हो रहा है, इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारा यंगर जनरेशन आँखों से, कान से, मुंह से, नाक से सिर्फ कचरा डाल रहा है। कदम उठाना होगा। और एक ही चीज़ कहूँगी, ये निःशुल्क शिविर है। यहाँ पर 50 रुपये का एक एंट्री कार्ड हमें पहले 3 दिन के लिए लेना ज़रूरी होता है, ताकि हमें पता लग सके कि साधना मंदिर का निर्माण कितने साधकों के लिए किया जाएगा, और नाश्ते का भी प्रबंध, क्योंकि सत्र के बाद, सुबह के सत्र के बाद एक अद्भुत अदृश्य नाश्ता, जिसमें करीब 18 आइटम होते हैं,
लाखों लोगों ने इस शिविर को अटेंड करके और इस सिंपल टेक्निक को फॉलो करके अपने जीवन से 10, 20, 30 किलो वज़न ही नहीं घटाया बहुत सरलता से, बल्कि उसके बावजूद उन्होंने अपनी बीमारियों को भी बाहर किया है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे हार्ट प्रेशर, ब्लड प्रेशर हो, चाहे थायराइड प्रॉब्लम्स हो या अन्य बहुत सी बीमारियां। तो अब कहने को एक ही चीज़ है कि देखिए, नहीं आने के बहुत बहाने होते हैं, आने का एक ही बहुत है। और जब पाने को बहुत कुछ हो सकता है और खोने को कुछ नहीं, तो आप सबको अपने लिए पधारना है। ग्रीष्म ऋतु हेतु जल भंडारण तथा जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस एवं पाइपलाइनों की अति आवश्यक रख रखाव एवं साफ सफाई कार्य के कारण 6 मई को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत्त जोधपुर के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र महता ने बताया कि कायलाना, चौपाजनी एवं सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित क्षेत्रों में 6 मई को होने वाली जलापूर्ति 7 मई को तथा 7 मई को होने वाली जलापूर्ति 8 मई को की जाएगी। जालामंड एवं तखत सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्र सरस्वती नगर, कुड़ी भक्ताजनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टर एवं पाल बाईपास शिल्पग्राम के आसपास के क्षेत्रों में 6 मई को सुबह 10 बजे तक जलापूर्ति सामान्य रूप से की जाएगी। इन क्षेत्रों में 7 मई को की जाने वाली जलापूर्ति 8 मई को तथा 8 मई को की जाने वाली जलापूर्ति 9 मई को की जाएगी। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। रेल मंत्री ने लिया रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा, यात्रियों से लिया फीडबैक। रोटरी राउंड टाउन क्लब ने प्रज्ञा निकेतन छात्रावास को सहायता दी। आईपीएल खिलाड़ी शिवालिक शर्मा को दुष्कर्म केस में किया गिरफ्तार। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।